हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि लॉकडाउन में खूब आनंद उठाए होगे तुम लोग। ये कोविड-19 जो हमारा कोरोना वायरस जिससे पूरा देश तबाह है, देश लड़ रहा है, पूरा विश्व तबाह है, इसमें तुम लोग खूब आनंद उठाए होगे, मस्ती किए होगे। हम लोग भी तबाह हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब थोड़ा बहुत पढ़ने में भी मन लगाओ। तो अब हम लोग शुरू करते हैं ऑनलाइन क्लास और संत गैब्रियल्स यूट्यूब चैनल में आपका सब स्वागत है। आइए हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद सभी लोग बुक ले लिए होंगे, लेकिन बहुत कुछ के पास बुक नहीं होगा। तो सबसे पहले मेरा कर्तव्य बनता है कि जब तक आप सभी बुक नहीं खरीद लेते तब तक कुछ एक्स्ट्रा में पढ़ाऊँ आप लोगों को, जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक होता है इंग्लिश ग्रामर का, या इंग्लिश का कह सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इंग्लिश में क्या जानना चाहिए, क्या क्या पढ़ाई करते हैं हम लोग। आइए देखते हैं। आज डेट है 25/5/2020 यानी 25 मई 2020। तो चलिए इंग्लिश में जानते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारे स्कूल के सिलेबस में चलता है, जो सभी लोग बच्चे यहाँ के हैं, अनुभवी हैं, जानते हैं किस तरह पढ़ाई होती है, क्या होती है सब्जेक्ट। इसमें सबसे पहला होता है हमारा लिटरेचर सेक्शन, और दूसरा होता है ग्रामर सेक्शन। लिटरेचर सेक्शन अभी हम आपको इसलिए नहीं पढ़ा सकते क्योंकि आप सभी के पास बुक का सुविधा उपलब्ध नहीं होगा। तो सभी सबसे पहले अपने पेरेंट्स से बोलें बुक खरीदने के लिए, बुक हो जाए व्यवस्था, उसके बाद हम लोग लिटरेचर सेक्शन में भी चलेंगे। तब तक हम लोग इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर में हम लोग सबसे ज्यादा जानते हैं इंग्लिश ग्रामर यदि सीखना हो तो क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो अधिकतर लोग बात करते हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है इंग्लिश ग्रामर के तौर पर। यदि देखा जाए तो इसमें बहुत सारा चीज आता है, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा भी हम लोग देखते हैं कि राइटिंग सेक्शन आता है। राइटिंग सेक्शन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ग्रामर। राइटिंग सेक्शन हो गया, उसके बाद रीडिंग सेक्शन आता है। तो रीडिंग सेक्शन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ग्रामर। रीडिंग सेक्शन में क्या होता है, राइटिंग सेक्शन में क्या होता है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या पढ़ते हैं। यदि आप ये तीनों ग्रामर के मूल मंत्र जान लिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि ग्रामर के साथ साथ आपका लिटरेचर सेक्शन भी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग क्या क्या जानते हैं। बात करेंगे सबसे पहले नीचे से। तो रीडिंग स्किल्स की बात किया जाए, रीडिंग स्किल्स का मतलब हो गया अनसीन पैसेज। यू नो अनसीन पैसेज, जो आपने अपने जीवन में नहीं देखा होगा, यानी जिस कहानी को आपने पढ़ा, हो सकता है कि आपका लक साथ दे कि जो आपने कभी किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा, या हो सकता है कि किसी बुक में पढ़ा और वो पैसेज के रूप में आ गया, उससे क्वेश्चन आ गया तो आप बना सकते हैं उसको। लेकिन मैं बता दूं, अनसीन पैसेज यानी रीडिंग स्किल्स में होता है अनसीन पैसेज, जिसे आपने नहीं देखा होगा, उसी तरह का पैसेज। तो बच्चों 6 to 10 सभी के बच्चों को, आपका मेरे यहाँ तो आप जानते हैं सभी की क्लास 1 से 10 तक के बच्चों को अनसीन पैसेज, राइटिंग स्किल्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी दी जाती है। लेकिन अनसीन पैसेज यदि वैल्यूएबल यदि देखा जाए, स्टैंडर्ड यदि देखा जाए, तो वो क्लास 5 से स्टार्ट होता है। तो मैं बता दूं, अनसीन पैसेज आपको बता दिया गया कि अनसीन पैसेज जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखा होगा, उसी को अनसीन पैसेज बोलते हैं। और इस पैसेज में क्या होता है, एक स्टोरी दिए हुए होते हैं, मान लिया जाए, है ना, एक स्टोरी ऐसा दिया हुआ है, कुछ भी स्टोरी मीन्स क्या हो गया, किसी एक ऐसे गरीब आदमी के बारे में
जिसके पास में रोटी कपड़ा मकान हो, यदि उसके रिलेटेड यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आपको उस क्वेश्चन का जवाब इसी पैसेज जो स्टोरी एक शॉर्ट दिया गया होता है उसी से आपको जवाब ढूंढना होता है। तो दिस इज कॉल्ड अनसीन पैसेज। डिड यू नो? अब मैं चलता हूँ, यदि आप समझ गए होंगे तो जरूर अपना कमेंट बॉक्स में उत्तर देना, और हाँ याद रहे यूट्यूब चैनल जो सेंट गैब्रियल्स का उसको सब्सक्राइब भी करना है सभी को, तभी आपको सारा वीडियो मिल पाएगा हमारे स्कूल टीम द्वारा। और उसके बाद में चलता हूँ, अनसीन पैसेज समझ गए आप लोग, यानी एक शॉर्ट स्टोरी से दिए हुए छोटे छोटे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन का जवाब आपको इसी पैसेज में मिलेगा, उसी को कहते हैं अनसीन पैसेज। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं राइटिंग सेक्शन में। राइटिंग सेक्शन क्या होता है? राइटिंग सेक्शन यानी सुनने में लगता है लिखने वाला चीज होगा, बिल्कुल है, बिल्कुल वही चीज है जो आपने सही सुना है कि राइटिंग सेक्शन मतलब लिखने वाला सेक्शन। इसमें क्या क्या आता है? राइटिंग सेक्शन आप जानते हैं कि स्कूल में आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको एक सैटरडे को या तो किसी ओकेजनली आपको पहला चीज क्या सुनने को मिलता है कि नोटिस आया है। क्या आया है? नोटिस आया है। इसका मतलब नोटिस क्या है? राइटिंग सेक्शन का पार्ट है। नोटिस इज द पार्ट ऑफ ए राइटिंग सेक्शन। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं कि राइटिंग सेक्शन में सबसे पहला अपना स्कूल से ही सीखा जो नोटिस आता है। और यदि आपको स्कूल में अपने प्रधानाचार्य यानी if you have to write an application to your principal, then what you will write? Application that is also a part of writing section. Okay? तो एप्लीकेशन यदि आपको लिखना है 2 दिन की, साधारण तो बहाना बन जाता है आप लोगों का कि हमें 2 दिन की छुट्टी चाहिए सर, है ना, बहन की शादी में जाना है, भाई के शादी में जाना है, या तो फिर तबीयत खराब था, या तो फिर भाई का तबीयत खराब है, या घूमने, वहां काम कुछ हो और होता है और बहाना कुछ और। लेकिन किसी भी बहाने आपको राइटिंग सेक्शन का सहारा लेना पड़ता है, जो कि एकदम नेसेसरी है। यदि राइटिंग सेक्शन में नोटिस आप नहीं आता है, आपको कैसे समझेंगे स्कूल से क्या नोटिस मिला है? यदि राइटिंग सेक्शन से आपको एप्लीकेशन नहीं लिखना आता तो आप कैसे जानेंगे कि हमको किसको लेटर लिखना है, कैसे लेटर लिखना है? तो चलिए हम लोग जानते हैं कि नोटिस आपने समझ में आ गया होगा, आपको आपका लेटर समझ में आ गया होगा, जिसको एप्लीकेशन भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या रिपोर्ट आता है। रिपोर्ट, डू यू नो रिपोर्ट किसको बोलते हैं? रिपोर्ट का मतलब हो गया, आपने सुना होगा कई रोड पर या कितनों के घर में होंगे प्रेस रिपोर्टर। प्रेस रिपोर्टर आप लोग समझते हैं? प्रेस रिपोर्टर यानी वही जो लिखता है उसी को बोलते हैं रिपोर्ट। जो आपने अखबार में पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, आप क्या पढ़ते हैं उसमें कि फलाने चौक पर एक अचानक एक बाइक और रिक्शे की टक्कर होकर के रिक्शे वाले की मौत हो गई। पुलिस आकर बाइक वाले को पकड़कर थाना ले गया, उसे पब्लिक ने खूब पीटा, पुलिस प्रोटेक्शन करते हुए उसको ले गया थाना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसी को बोलते हैं रिपोर्ट। यू नो, समझ गए होंगे आप लोग कि रिपोर्ट किसको बोलते हैं। तो रिपोर्ट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ राइटिंग सेक्शन। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्या नोटिस, इसमें से क्या नोटिस, लेटर और रिपोर्ट इतना ही आपका राइटिंग सेक्शन में आता है? नोटिस, लेटर, रिपोर्ट इतना ही राइटिंग सेक्शन में आता है? नहीं, ये सीमित नहीं हुआ। यदि देखा जाए तो हम लोग इससे आगे भी पढ़ते हैं जो हमें जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप पढ़ते होंगे, मोबाइल में आता होगा मैसेज, या आपको टाइप करना होता है। यदि कुछ भी टाइप करके आपको भेजना होता है, यदि फोन ना लग रहा हो, किसी का फोन काटो तुरंत उधर से आता है, दिस नंबर इज नाउ अवेलेबल टू टॉक टू यू, है ना? तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मैसेज। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? मैसेज। और ये मैसेज भी राइटिंग सेक्शन का ही पार्ट है। समझ गए होंगे आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छा से समझ में आ रहा होगा। और
मैसेज के बाद क्या, मैसेज के बाद नोटिस, लेटर, रिपोर्ट और मैसेज के बाद कुछ नहीं आता, आता है आर्टिकल। आर्टिकल अब कहते किसको है, आर्टिकल किसको कहते हैं ये भी जानना जरूरी है। वैसी घटना जो एक समाज को, वैसी घटना जो एक समाज को, जो एक देश को, जो एक विश्व को प्रभावित कर सके, वैसी घटना को आर्टिकल कहते हैं। जैसे डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स, यदि इसके बारे में लिखा जाए कि कंप्यूटर के दुष्प्रभाव क्या हैं, तो वो राइटिंग आर्टिकल हो गया, वो रिपोर्ट राइटिंग नहीं होगा। रिपोर्ट का मतलब वही हो गया, वैसी घटना जो आपके नजरों के सामने या आपके इर्द गिर्द या आपके किसी स्थान पर, एक छोटे से स्थान पर घटित हुआ या घटित होने जा रहा हो, उसको नहीं, जो घटित हो गया हो, पास्ट में हो, उसी को रिपोर्ट बोलते हैं। यदि किसी बात होने वाला हो, जैसे स्कूल में आपका एनुअल फंक्शन होगा, तो आप उसको क्या बोलेंगे, उसकी जिस दिन सूचना आपको मिलती है तो उसको नोटिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसको नोटिस बोलेंगे। लेकिन यदि कोई घटना हो गया और उसे अखबार में डालना हुआ, एनुअल फंक्शन हुआ, प्रेस रिपोर्टर को एक प्रेस विज्ञप्ति मैंने बना के दे दिया और उसको बोला कि इसको न्यूज़पेपर में भैया छाप देना, और वो यदि उसको प्रिंट कर देता है न्यूज़पेपर में, तो वो क्या हो गया, रिपोर्ट हो गया, वो नोटिस नहीं हुआ, क्योंकि वो घटना हो गया है, वो घटना ही हुआ, एक कार्यक्रम हुआ या घटना। घटना का मतलब हो गया जो घटित हो, घटना का मतलब जो घटित हो, जो which work is completed, it's not to be to hope for being, इसका उम्मीद ना किया जाए कि होगा, ये काम हो चुका हो, उसी को रिपोर्ट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो समझ में आ गया होगा, सूचना यदि भविष्य में देना हो किसी चीज के लिए, लेटर यदि किसी काम के लिए देना हो, किसी ऑफिस में, किसी पर्सनल व्यक्ति को, किसी स्कूल में, किसी बैंक में, बिजली ऑफिस में, नगर निगम में, तो हम लोग वहां पर लेटर लिखेंगे। लेकिन यदि आपके मोहल्ले में बिजली की समस्या है, तो आप क्या लिखेंगे, लेटर लिखेंगे कि रिपोर्ट लिखेंगे? क्या लिखेंगे, लेटर या रिपोर्ट? आप यदि लिखते हैं तो वो लेटर होगा एडिटर को, किसको होगा, लेटर होगा एडिटर को, जो संपादक है, कि संपादक महोदय मेरी आपसे आग्रह है कि आप मेरे मोहल्ले की बिजली की स्थिति को देखते हुए आप इसको अपने अखबार में छापने की कृपा करें। लेकिन यदि वही चीज एक रिपोर्टर, जो प्रेस रिपोर्टर होता है, कैमरा वाला, वो यदि रिपोर्ट करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्ट बोलते हैं। अब अच्छा, होमवर्क भी मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, टाइम हो रहा है क्या? अच्छा ठीक है, ध्यान देना। तो ये चीज हो गया रिपोर्ट। अब हम लोग बात करते हैं, मैसेज हो गया, आर्टिकल हो गया, इतना ही तक जान के रखिए। और कुछ होता है, आशा करता हूं कि यदि समझ गए होंगे तो आपको फिर अगले क्लास में भी अगला चीज बताया जाएगा। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं भाई साहब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, जो मैं बोल रहा हूं उतना टेढ़ा मैं बोलता नहीं जितना आप उम्मीद करते हैं कि टेढ़ा है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच का यदि ध्यान दिया जाए होगा तो देखिएगा कि क्या आता है इसमें। सबसे पहला हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में यदि शुरू करते हैं तो नाउन से, कहां से शुरू करते हैं, नाउन से। दूसरा आता है प्रोनाउन, यदि बेसिक सबसे बात की जाए तो सेंटेंस आता है। क्या आता है, सेंटेंस आता है। यदि इससे पहले बात किया जाता है तो क्या आता है, वर्ड आता है। आप ध्यान देंगे, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा यहां से स्टार्ट होता है। नाउन, प्रोनाउन, उसके बाद देंगे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, उसके बाद देंगे वर्ब, फिर एडवर्ब,
फिर प्रीपोजिशन, फिर कंजंक्शन, फिर इंट्रोडक्शन। समझ में आ रहा होगा क्या कर रहा हूं? तो नाउन यानी सीधा सीधी हम नाउन का मतलब यदि आपको बता दें तो आपको समझ में आ जाएगा कि नाउन का मतलब क्या होता है, नाम होता है। सीधा याद रखिएगा, नाउन का मतलब नाम होता है। और संसार में जिस किसी चीज को आप यदि जानते हैं तो आप उसके नाम से ही जानते होंगे और उसी को नाउन बोलते हैं। दूसरा चीज है प्रोनाउन। यदि संसार में किसी चीज को यदि नाम ना लेकर के यदि बुलाना हो, और जब वैसी जरूरत कब पड़ती है, जब सेंटेंस में दोबारा नाम आने की स्थिति में रिपीट करना हो तो उस टाइम प्रोनाउन आता है। नेक्स्ट थिंग, यदि आप देखते हैं कि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन का बुराई या बड़ाई करने वाले को ही एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन या प्रोनाउन के बुराई या बड़ाई करने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि राम बड़ा हरामी है तो इसका मतलब हरामी शब्द जो हो गया वो एडजेक्टिव हो गया। राम क्या हो गया, नाउन हो गया। यानी आपने बुराई किसकी की, राम की, तो जो शब्द बुराई वाला हो गया वो एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट, अब चलते हैं वर्ब। यानी संसार में जो भी आप देख लेते हैं चीज जो चलता फिरता हो, जो स्थिर हो, वो कोई ना कोई काम के लिए बना है, वो कोई ना कोई काम के लिए बना है। और वह कोई भी तरह का काम करे वह काम वर्ब कहलाता है। किसी भी तरह का काम करे वो काम क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। और नेक्स्ट चीज एडवर्ब। एडवर्ब यानी आप देख लेते हैं कि वर्ब की जो बड़ाई या बुराई करे। अब कहिएगा वर्ब काम का बड़ाई और बुराई कैसे होगा, तो काम का भी बुराई और काम का भी बड़ाई होता है। यदि मैं आपको बता दूं कि वो देखो ना कैसे खाता है, वो बड़ी धीरे धीरे खाता है, तो खाना भी एक वर्ब हो गया, खाना भी एक काम है। और धीरे धीरे खाना, धीरे 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 धीरे, ये एक एडवर्ब है। तो धीरे धीरे खाना क्या हो गया, धीरे धीरे एडवर्ब, और वर्ब क्या हो गया, खाना। तो यानी वर्ब की बुराई कौन किया, धीरे धीरे, तो वो एक एडवर्ब हो गया। यदि कहते हैं किसी की बड़ाई में कर देते हैं वर्ब का, वो बड़ी तेज दौड़ता है, तो यदि तेज दौड़ना तो काम हुआ ही, लेकिन तेज जो शब्द हो गया वो क्या हो गया, एडवर्ब, और दौड़ना तो वर्ब है, ये वो काम है। नेक्स्ट चलते हम लोग प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन शब्द का जरूरत कब पड़ता है, चलिए जरा ध्यान देते हैं। जब किसी दो छोटी इकाई को जोड़ना हो तो उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए 2 + 2, यानी आप देख रहे हैं ये छोटे से छोटे 2 यूनिट को जोड़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको प्रीपोजिशन बोलेंगे। यदि आप कहेंगे कि ये तो सर प्लस है, मैथ्स में पढ़ाया जाता है, मेरे इंग्लिश भाषा में ये प्रीपोजिशन है। यदि देखा जाए कि 3 - 1, तो ये क्या, दो शब्द को यानी दो अक्षर को यानी दो वर्ड को यानी 3 और 1 को यदि एक दूसरे के समीप रखा है तो ये भी एक प्रीपोजिशन ही है। यदि कह दिया जाए, है ना, आप देखिएगा कि ये भी प्रीपोजिशन है, लेकिन इसके बारे में आप पढ़ेंगे केस में कि ये प्रीपोजिशन कैसे होता है, तो समझ में आ गया होगा। एपस्ट्रॉफ एस भी प्रीपोजिशन का ही काम करता है। और यदि क्या कहते हैं, कैप ऑफ दी पेन, यदि कह दिया जाए तो यानी पेन का यानी मार्कर का कैप के बारे में कहा जा रहा है। यानी मार्कर और कैप दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू होने के नाते ये क्या होता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। समझ में आ गया होगा। तो आगे चलिए हम लोग कंजंक्शन की बात करें। कंजंक्शन यदि बात हो गया, वैसे शब्द जो दो वाक्य को जोड़ने में मदद करे, जो वाक्य को जोड़ने में मदद करे, उसको हम लोग कंजंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि लिया जाए तो उसको कह सकते हैं कि राम दौड़ते दौड़ते यहाँ आ रहा था, लेकिन
एक बाइक ने उसको मार दिया, तो वो क्या हो जाएगा, लेकिन जो शब्द है वो हो गया कंजंक्शन। इंटरजेक्शन की बात करें, यदि बात करते हैं किसी बड़े दिग्गज की बात किया जाए और किसी की मौत की बात किया जाए, किसी के अपार खुशी की बात की जाए, जैसे कहा जाए एग्जाम्पल के तौर पर फलाना मर गया, और यदि आपका मुंह खुल जाता यानी इसका मतलब क्या हो गया कि दैट इज इंट्रोडक्शन। चलिए समझ में आ गया होगा, आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा मेरा ये वीडियो। और आगे हम आपको होमवर्क के रूप में देना चाहेंगे कि आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन आप किसी भी इंग्लिश ग्रामर के बुक से इसके 10-10 एग्जांपल लिखें। क्या लिखना है आपको होमवर्क के रूप में? 10 एग्जांपल्स, राइट 10 एग्जांपल्स of each parts of a speech and submit PDF file on WhatsApp group। पहला होमवर्क आपको क्या बताया गया? 10 एग्जाम्पल लिखना है, प्रत्येक के टोटल का आप 10-10 एग्जाम्पल लिखेंगे और उस PDF फाइल बना करके WhatsApp ग्रुप में आपको सबमिट करना अनिवार्य है। ये 6 से 10 तक के बच्चों के लिए वीडियो बना है, या आप इसको कॉमन में ना लें। और आप प्रयास करेंगे कि एक नोटिस का मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूं, यदि कोई पेपर हो तो ले लिया जाए। मैं बता रहा हूं एक नोटिस का क्वेश्चन आपको, इसको भी आपको लिख के PDF फाइल में सबमिट करना है, तब फिर आपका नेक्स्ट क्लास होगा। नोटिस का क्वेश्चन है, राइट ए नोटिस फॉर द a school notice board and being a head boy of your school, एक नोटिस लिखना है स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए, और आप एक हेड बॉय अपने स्कूल के होने के नाते यू हैव टू इन्फॉर्म ऑल दी स्टूडेंट्स टू participate in volleyball tournament being on 28th May 2020। चलिए ध्यान दीजिए, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन। राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड एंड बीइंग ए हेड बॉय ऑफ योर स्कूल you have to inform all the students to participate in volleyball tournament being on 28th May 2020। 28 मई को ये हो रहा है, उसके लिए चलिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, और ना समझ में आया हो तो जरूर कमेंट में आप बताएं। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताएंगे।